शांति। आपका प्रश्न है, जन्मपत्री में लिखा जो है हम कैसे बदल सकते हैं। जन्मपत्री जो मैच नहीं करते मीन ऑपोजिट है, वो क्या मैच कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, जन्मपत्री भी एक संपूर्ण साइंस है एनर्जी का। वो जो जन्मपत्री बनी है, वो जब हमारा जन्म होता है तब उस अनुसार हमारे कर्म का बैलेंस शीट होता है और उस अनुसार ग्रह नक्षत्र वगैरह होता है। जो भी अंदर बताते हैं कुछ होने वाला है या कुछ भी, तो वो हमारे खुद के ही कर्म है। और कर्म बनते कैसे? हमारे संकल्पों के वाइब्रेशन से। तो ये जन्माक्षर हम उस दिन के अनुसार ये प्रिडिक्शन है, लेकिन एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे हम बदल सकते हैं। क्योंकि ये पहले है किसी को हमें पता नहीं था, लेकिन परमात्मा ने आके बताया कि कैसे ये कर्म बनते हैं, कैसे संचित होते हैं, और उससे छूटने का रास्ता भी बताया। बदलना अर्थात पाप कर्मों को भस्म करना और पुण्य को बाहर लाना। तो ये भी है, परमात्मा ने आके बताया कि कैसे हम कर सकते हैं। संकल्प से ही हमने पाप किया, तो अभी अच्छे संकल्प चलाकर पुण्य बनाना है, और यही पुरुषार्थ है। भाग्य को अच्छा बनाना या और ही बुरा बनाना हमारे हाथ में है। जैसे डॉक्टर के पास आजकल सब जाते हैं बॉडी चेकअप के लिए, हर साल बॉडी चेकअप करते हैं, बराबर। फिर बताते हैं कि भाई तो आपके घर में ये सबको क्या है, डायबिटीज है, बीपी है, क्या है। तो कहते हैं कि आपको भी हो सकती है, वो प्रिडिक्ट किया। अभी अगर हम फिक्स कर ले कि ये डॉक्टर ने कहा, इसीलिए हमारे घर में सबको बीपी डायबिटीज है, तो मुझे होना ही है, ये आपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया, उसकी मान्यता बन गई, तो वो होगा ही। अगर हम प्रिकॉशंस लेते, अच्छी रीति सिस्टमेटिक भोजन लेते, अच्छी रीति एक्सरसाइज करते, सब करते हैं, प्रिकॉशंस लेते, तो नहीं होता। बस ये भी ऐसा ही है। जन्माक्षर को क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि ये होने वाला है, तो हम उसका चिंतन करके उसको रियलिटी बनाते हैं। प्रिडिक्शन अलग चीज है और रियलिटी अलग है। तो रियलिटी बनाने वाले हम हैं, क्योंकि हम उसका चिंतन करते हैं कि मेरे जन्माक्षर में ये लिखा है, ये होने वाला है, ये फिक्स हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसको हम अच्छे विचारों से, क्षमा याचना की कमेंट्री से ये सब बदल सकते हैं, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए ये रियलिटी बनाने वाले भी हम हैं। सबकॉन्शियस माइंड के नियम आप सुनेंगे, यूट्यूब पर हमने रखा है, सब कुछ रखा है। तो ये इसमें यही बताया है कि भाग्य को बदलना या बिगाड़ना हमारे हाथ में है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करेंगे और अच्छी रीति योग लगाएंगे, तो वो भस्म हो जाएगा और आपके पुण्य कर्म बाहर आएगा। और अगर कोई कड़े आ भी गए हिसाब किताब, तो आप चुप तो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जन्माक्षर और कुछ नहीं है, वो आपकी एक प्रिडिक्शन कहो कि ये आपके ग्रह अनुसार होने वाला, माना आपके
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, 3 एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बैलेंसिट होती है और न्यूट्रॉन पॉजिटिव से जुड़ा है। तो जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है तो परमात्मा की एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है। इसीलिए ये प्रिडिक्शन है, अभी रियलिटी बनाना या नहीं बनाना वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो आप विधि जो हमने YouTube पर रखी है, और वैसे तो सारे मैं हमेशा कहती हूँ ये जो टॉपिक रखे हैं कोई ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं है, बहुत गुह्यता से राज भरे है। अगर वो सुनना आप शुरू करेंगे तो पॉजिटिव लेयर बन जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो वो विधि जो बताई है योग की, वो विधि अनुसार करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। बाकी ऐसे ही चिंतन करते रहेंगे और ही बिगड़ेगा। तो बिगाड़ना या अच्छा करना आपके हाथ में है। तो हमारे ये चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और इसमें सब्सक्राइब करेंगे फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो ग्रुप वाइज मिलेगा। अगर आपको योग सीखना है, विधि सीखना है तो योग के टॉपिक में जाओ। अगर आपको सूक्ष्म में सारी चीजें, सूक्ष्म एनर्जी का समझना है तो उस ग्रुप में जाओ, और जो भी ग्रुप शुरू करो वो पूरा करने का प्रयत्न करो, वरना कितने साल निकल जाएंगे, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, यहाँ वहाँ फाफा मारते रहेंगे तो कभी भी हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई मेरे साथ धोखा करते हैं, परिवार वाले जैसे मुंह पर हाजी हाजी और बाद में साथ नहीं देते, या मेरे युगल ही जब मुझे किसी बात पर परेशान करने लगते हैं तो वह खुद बहुत परेशान होते हैं। तो ये समझ नहीं पाई ऐसा मेरे साथ लगातार हो रहा है, जबकि मैं उस टाइम शुभ भावना तो नहीं दे पाती पर किसी भी आत्मा के बारे में गलत नहीं सोचती, व्यर्थ पर भी विशेष ध्यान देती हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर है, देखो, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, ना व्यर्थ चलाते हैं या ध्यान उसके ऊपर देते हैं, लेकिन आपको पूरा पता है कि ये जो कोई हमारे साथ जो भी परिवार मिला है वो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब की बैलेंस शीट है। तो इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में तो किया है ना। अभी अगर आप शुभ भावना नहीं दे पा रही हो, उसका मतलब यह हुआ कि आपकी पॉजिटिविटी है ही नहीं। गलत नहीं सोचते वो आपको लगता है, लेकिन और कब हम शुभ भावना नहीं दे सकते? जब उस बात पर हमारा अटेंशन है, नेगेटिव चलता है, सोचते हैं ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछना ही सोचना है। तो ये अंदर आपकी चलती है, बहुत सारी लीकेजेस है। अगर हम एक एम्प्टी बैग ले और इसमें बहुत सारे होल है और ऊपर से हम चीजें भरना शुरू करें तो वो रहेगी नहीं, होल से निकलती जाएगी, ऊपर से डालते रहो निकलता जाएगा। तो आपको भी ये चेक करना है कि कहाँ लीकेजेस है। इसके भी मैंने क्लास YouTube पर रखे हैं कि योग करते हुए, पुरुषार्थ करते भी क्यों हमें दिखाई नहीं देता फायदा, तो उसके लिए क्या क्या लीकेजेस है ढूंढना है। तो बीके क्लासेस है, उसमें बड़ौदा के, उसमें हमने बहुत सारे क्लासेस ऐसे कराए हैं, कौन कौन सी लीकेजेस है ढूंढने का प्रयत्न किया है। तो वो आप सुनो और प्रैक्टिकल करो। दूसरा, ये देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये स्टेज बनानी है। हमारी ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, 12 ऑडियो है,
हर मंथ रखते हैं, वो ऑडियो ऑर्डिनरी नहीं है। हमने गृहस्थ व्यवहार में रहकर जो कोई धारणाएं की वो प्रैक्टिकल कैसे की और यहाँ तक घर बैठे पहुंचे, ये सब प्रैक्टिकल चीजें बताई है। तो वो सुनना ही नहीं है, उसको अच्छी रीति सुनकर समझकर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। ऐसे सब क्लासेस हमने जो भी रखे हैं यूट्यूब पर, ये सब राज पर है। तो जितना आप ऊपर से पॉजिटिव डालेंगे और जो हमने विधि बताई है वो विधि अपनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कितना भी बोलेंगे आपको कोई असर नहीं होगी, ऊपर से आप दुआएं दे सकेंगे। क्या हम ऐसे ही यहाँ तक पहुंचे? कितने विरुद्ध, हमारे तो 100 ऊपर से 100-150 हो जाते हैं सारी फैमिली, माना एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो इसमें से हम अकेली ही मैं चलती हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन सब कुछ बैलेंस करती हूँ, युक्ति युक्त योग युक्त, और वही हम बता रहे हैं। हम टॉपिक भी लिखते हैं इस चीजों के बारे में। कर्म की गुह्य गति भी हमने समझाई है कि आध्यात्मिकता से क्या है कर्म की गुह्य गति। तो ये सब बातों को अगर आप अच्छी रीति समझेंगे तभी ये आप उसको अपने पुराने कर्म को भस्म कर सकेंगे और नए कर्म अच्छे बना सकेंगे। तो ये प्लीज ये सब अच्छी रीति फॉलो करो और ये सोचना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं, बाबा के बच्चे कितने सारे बन गए, चले गए, और अभी जो भी 15-20 मिलियन है उसमें से सब गृहस्थी ही है और सबके साथ ये प्रॉब्लम है। बाहर से तो किसी को नहीं पता ना, तो जो रहते हैं उसको ही पता चलता कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबके साथ ऐसा होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये सोचना बंद करो। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है तो आपने ये सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर देते हो। लेकिन हमें कैसे अच्छे विचार चलाकर एनर्जी के चक्र के एनर्जी को, लेयर्स को बदलना है। और ये तभी बदलेगी जब आप विधि से सब कुछ करेंगे और जो भी लीकेजेस है उसको फिल करेंगे, सील कर देंगे, तभी आपकी शक्ति बचेगी और आपको हर समय दुआएं दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उपकारी पर तो उपकार करना इजी है, लेकिन अपकारी पर उपकार करना है। जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार कर उसको 10 दुआएं देनी है। हमारी जो क्षमा याचना की कमेंट्री है, माफी लेना माफी देना, उसमें आता है सभी ग्रहों की दशा कैसे खत्म करनी है, कैसे देवियों की श्राप को खत्म करना है, प्रकृति के श्राप को खत्म करना है, सभी आत्माओं को माफी देकर 10 शुभ भावना कैसे, दुआएं कैसे देनी है, सब इसमें आता है। वो रोज करनी है, तभी हम ये इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकेंगे और हमारे अच्छे कर्म बना सकेंगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ग्रुप में रहे हो तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कई आत्माएं मैंने देखा सिर्फ क्वेश्चन ग्रुप में और आंसर ग्रुप में ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषार्थ नहीं करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के यज्ञ में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो प्लीज यूट्यूब पर हमने जो कुछ रखा है वो फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति।